ओम दुर्गाय नमः। चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी के परिवारों को सुख और शांति प्राप्त हो। कैसे हैं आप सब? एडजस्ट हो, आप अच्छे होंगे, है ना। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आप सभी को नवरात्रि यानी हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि सबको पता ही होगा कि जब से नवरात्रि स्टार्ट होती है तो हमारा हिंदू नववर्ष भी स्टार्ट होता है। तो आप सभी को नवरात्रि की भी और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज है मेरा पहला बर्थ। मतलब आज तक तो निशा लेती थी, मतलब मेरी बड़ी दीदी लेती थी, निशा दीदी। तो अब तो वो मतलब लगाओ तुम, अब तो ससुराल चली गई, अब तो बस शादी के दिन आने वाले हैं, 10-15 दिन रह गए बस। तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिए नवरात्रि। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि क्या करते हैं इसमें। तो फिर मैंने देखा यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं आज। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और ये है हमारा मॉर्निंग का सुबह सुबह का व्यू। और यहाँ पर देखिए जैसे कि इतनी प्यारी सी सुबह। और आज है नवरात्रि का फर्स्ट दिन। और देखो यहाँ पे मैंने और मम्मी ने मिट्टी पहले छान के रखी थी और इसमें हमने जौ रखे हैं। और अब इन जौ को हम मिक्स करेंगे। और ये होती है जौ बोने की विधि। तो पहले मिट्टी लेते हैं, साफ एक बर्तन में मिट्टी लो और फिर उसमें जौ डालो। जौ जिसको बोलते हैं हम धान। तो अब हम इनको उगाएंगे अब। और अब ये है आम के पत्ते, तो मम्मी लेके आई थी। तो आम के पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं, तो आम के पत्ते भी डालते हैं। और अब मैं चलती हूँ पूजा घर में। और ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा पूजा घर। और इसी के एक कोने में बनाऊंगी मैं यहाँ पे माता की चौकी। सबसे पहले एक साफ कपड़ा लेंगे और साफ कपड़े को माँ का आसन मानते हैं। और साफ ये ध्यान होना चाहिए कि कपड़ा लाल ही होना चाहिए। लाल कपड़े से ही हम माता जी का आसन बनाते हैं। और उसमें हम फिर चावल रखते हैं। और चावल के बीचों से हम इसमें 9 कोने बनाएंगे। चावल को ये बीचों से हम यहाँ पे 9 कोने बनाएंगे। और मुझे भी ये सब यूट्यूब से ही पता चला था और मैंने भी ये यूट्यूब में ही देखकर बनाया था। और मैं यहाँ जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मैंने पहले ये नवरात्रों के व्रत ले रखे थे, तो मुझे भी इतना पता नहीं था। फिर मैंने उस यूट्यूब से देखकर बनाए। और उसके बाद जब हम चावल से 9 कोने बाहर की ओर बना देते हैं, तो फिर यहाँ पे माता रानी का आसन बनाने के बाद यहाँ पे माता रानी को विराजित करते हैं। और ये होती है माता रानी की स्थापना। वैसे भी जैसे कि सबको पता है कि 9 दुर्गा के रूप होते हैं, इसीलिए चावल से 9 कोने बनाए जाते हैं। और यहाँ पर मैंने गंगा जल छिड़का। पहले मैंने यहाँ पे शुद्धि किया, मैंने इससे पहले भी गंगा जल छिड़क दिया था। तो मैंने यहाँ पे फिर से पुष्प लेकर यहाँ पे गंगा जल का शुद्धिकरण किया यहाँ माता के आसन में। और इसके बाद यहाँ पर करते हैं कलश की स्थापना। और कलश में डालते हैं सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का। और यहाँ पे मैंने फिर इस पे बांधी थी, मैंने रोली बांधी थी इस पे। और यहाँ पे हो गई मेरी कलश स्थापना। और इसके बाद मैंने इसमें चावल भी डाले थे, एक सिक्का भी डाला था और सुपारी मैंने इसमें पहले ही डाल दी थी। तो ये सब ये भी मैंने यूट्यूब से ही देखा था। और पहले मेरी दीदी भी करती थी ऐसे, तो फिर मुझे ये भी पता था कि मेरी बड़ी बहन कैसे करती थी। और ये हैं आम के पत्ते। तो इन आम के पत्तों के 5 आम के पत्ते लगाने हैं, बिल्कुल बाहर की तरफ उनका मुंह होना चाहिए। और आम के पत्तों को लगाने के बाद उनके ऊपर रख देते हैं नारियल। और नारियल पे भी बांधते हैं पहले रोली। और उसके बाद में चुन्नी लटका के, चुन्नी मतलब बांध के, उसके बाद उसको डाल देते हैं, उसका मुंह करते हैं बाहर ऊपर की। और हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि जो माता रानी की कलश हम करते हैं वो होना चाहिए माता रानी की दाईं तरफ। और जिसमें हम जौ जमाते हैं वो होना चाहिए बाईं तरफ। और जब एक बार आप यहाँ पे मूर्ति स्थापना यानी कलश स्थापना कर देते हो, उसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद मैंने दिया भी जला दिया था। और मैंने फिर उसके बाद गणेश जी को निकाल, क्योंकि मैं भूल गई थी कि यहाँ पे गणेश जी की भी मूर्ति होनी चाहिए थी। फिर मैंने भूल से, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसे। पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि गणेश जी की, जब भी आप किसी भी मतलब कोई भी देवता की पूजा करते हो तो उससे पहले गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए आप सभी को। और यहाँ पर हो गई थी मेरी माता की घट स्थापना, यानी मेरी माता जी की यहाँ पे जो मैंने आज पहली बार मैंने नवरात्रि का व्रत लिया था, तो यहाँ पे हो गई थी मूर्ति स्थापना। और जब भी आप पूजा करने से पहले आप अपने हाथों को गंगा जल से ज़रूर धोए। गंगा जल धोने के बाद अपने हाथों में, दाएं हाथ में गंगा जल है और गंगा जल को पिए और बोले ओम दुर्गाय नमः। 3 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। तो आप 3 बार इस मंत्र का जाप करके ही अपना कार्य शुरू करें। और माता जी से जो भी आपकी मनोकामना है उसको मांगे और उसके बाद अपनी पूजा पाठ प्रारंभ करें। और यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा कंप्लीट। और यहाँ पे आपके पास जो भी फल हो या कुछ भी आप माता रानी को चढ़ाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हो। और यहाँ पे हो चुकी है पूजा
यहाँ पे मेरी पूजा और बिल्कुल मैंने कंप्लीट हो सुबह ही चुकी नहा है। लिया था चलते और हैं। नहाकर फिर पहले तो मैंने सबसे पहले उठकर पहले देखा मैंने कि क्या-क्या आज कब का मुहूर्त है। तो उसके बाद मैंने फटाफट नहा लिया था और अभी मैं नहा के सीधा पूजा करके ऊपर ही आई हूँ। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले-पहले तो खुद ही ऐसा लगता है मुझे कि यार जो मुझे नहीं आता तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने अपनी बहन को भी पूछा कि क्या करना चाहिए, फिर मम्मी ने भी बताया। तो फिर भी आज का पूरा हो ही गया। अब चलो फिर काम-काज करते हैं और देखते हैं आज का पूरा दिन कैसा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय। थैंक यू।